बच्चों, टुडे वी स्टडी डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। हाउ टू कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। देखिए, आपने dy बाई डी एक्स को जो हम जानते हैं, dy बाई डी एक्स हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम एक सिंगल टर्म के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं dy बाई डी एक्स को सिंगल टर्म की बजाय अगर अलग अलग मान के चलूं, यानी dy एंड dx, यानी कि हम ऐसे बोले dy डिवाइडेड बाई dx। देखिए, हम जनरली क्या लेते हैं, हम लेते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। If we take small change in x, it denoted by delta x, and corresponding change in y is called delta y। अगर हम x में small change delta x करें और corresponding change in y delta y हो जाए, तो जो dy है, in the approximation cases we can take dy approximate equal to delta y, और dx तो delta x के बराबर होता ही है। dx को डेल्टा एक्स ले ले तो dy अप्रोक्सीमेटली डेल्टा y के बराबर हो जाएगा। और हम फिर यहां से आराम से इजीली बाय यूजिंग डेरिवेटिव डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, अगर y fx है, आपका dy बाई dx क्या होता है? f डैश x। अगर हम यहां से अब dy निकालना चाहें, क्या आएगा? f डैश x dx। अगर हम dy को अप्रोक्सीमेटली डेल्टा y मान लें, will become f delta y f dash x delta x, and ये delta y, and if y is a function of x, याद रखिए y is independent variable, x is independent variable। इसका मीनिंग क्या है? अगर हम x में स्मॉल चेंज डेल्टा x कर दें तो कोरोस्पोंडिंग चेंज इन y क्या होगा? वो डेल्टा y होगा। और बाय यूजिंग डेरिवेटिव ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। dy नोट एग्जैक्ट डेल्टा वाई, दोनों बराबर नहीं है, ये लगभग डेल्टा वाई के बराबर है। कैसे? इसको आप ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हो। तो ज्योमेट्रिकली आपको याद होगा डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। मान लो यहां कोई पॉइंट ले लिया हम पी एक्स वाई, तो ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी पॉइंट। अगर हमारी ये कर्व है तो ये अगर टेंजेंट है, जो इसका जो स्लोप है वो होता है dy बाई डी एक्स। आप जानते हो अच्छी तरह से। अब अगर ये पॉइंट P है, अगर हम x में स्मॉल चेंज इन डेल्टा x कर दें तो कर्व पे जो कोरोस्पोंडिंग पॉइंट होगा Q, ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y। अब देखिए, अगर हम यहां से डाल दें परपेंडिकुलर और इससे भी डाल लेते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा टेंजेंट है, इसको पॉइंट P मान लिया, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। देखिए, dy बाई डी एक्स क्या जानते हो आप? इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, जानते हो अच्छी तरह से, एट पी। इसका मीनिंग अगर ये एंगल थीटा हो, इसका मीनिंग ये टेन थीटा हो गया। तो नेचुरली जो आपकी ये वैल्यू होती है, पीबी वैल्यू होती है, पीबी हो जाएगी हमारे पास dx और AB हो जाएगी हमारे पास dy। क्यों होता है? परपेंडिकुलर कोण बेस इज tan थीटा। अब देखिए, अगर Q पॉइंट x प्लस डेल्टा x है, इसका मीनिंग x में कितना चेंज हुआ, यहां से यहां तक आ गई। ये जो वैल्यू है हमारी डेल्टा x के बराबर है, और यही हमारा PB है। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, जो PB की वैल्यू है डेल्टा x है और यही dx है। जैसा कि मैंने डी डेल्टा x पहले ऑलरेडी लिया हुआ है। AB की जो वैल्यू है वो है dy, लेकिन अगर हम BQ की वैल्यू लें, ये होगी डेल्टा y। क्यों? ये इतना y हो गया, ये पूरा है y डेल्टा y, तो ये बचेगा, इतना बचेगा डेल्टा y। तो क्लियरली आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, किसका? डेल्टा y माइनस dy का डिफरेंस लेता हूं, ये आएगा QB माइनस QAB, दैट बिकम QA, दैट दिस, ये डिफरेंस है। अब देखिए, अब ये वैल्यू अगर हम डेल्टा x
टेक वेरी वेरी स्मॉल, जितना डेल्टा एक्स कम से कम लेंगे, डेल्टा एक्स हमारा ये है, तो उस केस में इन दोनों का डिफरेंस, किसका, डी वाई डेल्टा वाई का डिफरेंस ये है। अगर हम इसको और कम कर दें, मान लो ये पॉइंट हम यहां ले आए, तो आपका डेल्टा एक्स और कम हो गया, तो ये डिफरेंस और कम हो गया। अगर और कम कर देंगे और कम हो जाएगा। अल्टीमेटली dx अगर हम कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल ले लें, तो हम क्या कह सकते हैं, dy की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो डेल्टा y के बराबर है। तो आपको यहाँ पता लग गया है कि जब हम डेल्टा एक्स को वेरी स्मॉल ले लेंगे, बहुत स्मॉल ले लेंगे, तो dy को डेल्टा y के बराबर ले लेंगे, और डेल्टा y कैसे निकलेगा, एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स से। तो यही हमारा रूल होगा, y यूजिंग डिफरेंशियल हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। अब एक चीज देखिए, एक वर्ड और पढ़ते हैं हम, एरर। देखिए, अगर हमारे पास कोई दो वेरिएबल हो जिसमें एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट हो, मान लो y इज डिपेंडेंट अपॉन x, यानी अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें फिर y की वैल्यू y, नेचुरली जो y की वैल्यू है x पे डिपेंड करेगी। अगर मान ली बाई मेजरमेंट अगर x में डेल्टा x एरर आ जाए, तो कोरोस्पोंडिंग एरर इन y इज कॉल्ड डेल्टा y। तो यहां पर भी हम जो एरर को भी हम जनरली हम डेरिवेटिव के टर्म में लेंगे, इसको हम लगभग dy के बराबर ले लेंगे और इसको dx के बराबर ले लेंगे। तो इसमें वर्ड यूज होगा डेल्टा x, इसको बोलेंगे हम एरर, डेल्टा x या डेल्टा y। अगर डेल्टा y को y से डिवाइड कर दें या डेल्टा x को x से डिवाइड कर दें, ये कहलाएगी रिलेटिव एरर, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। अगर 100 से गुणा कर देंगे, चाहे इसको कर दें चाहे इसको कर दें, ये कहलाएगी परसेंटेज एरर। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज एंड बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस हाउ कैलकुलेट द एरर। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट √37 बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हुए 37 का स्क्वायर रूट निकालना है। एक तो आपका ऑर्डरली मेथड है, वो काफी लेंथी हो जाएगा। अगर आप यहां देखो ध्यान से, डेरिवेटिव से कितना आसान बन जाएगा। सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। हम फंक्शन क्या लेंगे, लेट y बराबर f(x), और मैंने f(x) ले लिया है √x। अब इसमें जो हमने 37 का रूट निकालना है। अब आपने x की ऐसी वैल्यू मान ली है जिससे कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाए। देखिए मैं लिखे दिखा रहा हूं, यहाँ पर x को लेंगे हम 36, और जो आपका x प्लस डेल्टा x है ये बन जाएगा 37। इसका मीनिंग हमने वैल्यू निकाली है पहले डेल्टा y की। डेल्टा y क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। दिस मीन इट बिकम √x प्लस डेल्टा x माइनस √x। अब ये हो गया √37, ये हो गया √36। √36 की वैल्यू हमारे पास है -6। हमने वैल्यू निकाली √37 की, जिसका मीनिंग √37 की वैल्यू क्या बन गई, 6 प्लस डेल्टा y। यानी कि सिर्फ डेल्टा y की वैल्यू अगर आ जाए तो √37 हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए डेल्टा y के लिए व्हाट इज डेल्टा y, जैसे हम जानते हैं f डैश x इंटू डेल्टा x, वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज f डैश x, इसका डेरिवेटिव, ये हो गया 1/2 √x इंटू डेल्टा x। अब x की वैल्यू हमने ले रखी है 36, डेल्टा x 36 है, x पर डेल्टा x 37 है, यहां से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी -1, दिस माइनस दिस, तो होगा -1, तो -1/12 आ गया। अगर आप इसको पॉइंट में चेंज कर लो या ऐसे लिख दीजिए तो ये बन जाएगी 6 -1/12, और यू कैन राइट 6 -0.08। अगर आपने 2 डेसिमल से निकालना है, ए को लेना है, ए को ले लीजिए, तो लगभग कितना आएगा 5.917 डिग्री। अभी कितना आसान हो गया है। अगर आप इसका ऐसे निकालते, आई थिंक सम मिस्टेक, बच्चों मिस्टेक हो गई है, क्या हो गई है 37 माइनस 36 से +1 आएगा, तो हम गलती से इसको -1 लिखते हैं, ये प्लस करना आप लोगों ने, तो 6.083 आंसर आएगा इसका। अब एक क्वेश्चन और देखिए, फाइंड दिस वैल्यू 28 की पावर 1/3। अब देखो कैलकुलस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। 28 की पावर 1/3 अगर आपने
के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है और लॉगरिथम टेबल भी नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट। 28 के फैक्टर बना लो, कैसे डालो, आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर हम कैलकुलस यूज करते हैं जो कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले वी मेक दी फंक्शन लेंगे एफ एक्स, और एफ एक्स को लेंगे यहाँ पर एक्स की पावर 1/3। अब इसको आपने यहां से एक्स ऐसा लेना है 28 को देखते हुए जिससे इसका कंप्लीट क्यूब रूट आ जाए। हम जानते हैं 28 में 27 का कंप्लीट क्यूब रूट होता है, तो आपने x को 27 लेना है और ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा x। तो पहले मैं यहीं पर डेल्टा x का मान निकाल लेता हूं, ये हो गया दिस माइनस दिस 1 आ गया। अब देखिए हमारा फंक्शन क्या होगा, हमने पहले डेल्टा y का मान निकालना है। डेल्टा y क्या होगा, वही बार बार लिखना पड़ेगा। एक मिनट, मैं इसको यहाँ एक बार लिख देता हूँ ताकि बार बार ये वर्ड यूज ना करना पड़े। ये बार बार लिखेंगे माइनस एफ एक्स, तो मैं सीधे लिख देता हूँ जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, सॉरी फंक्शन है यहाँ पर इसकी पावर 1/3, हमारा फंक्शन ये है। तो ये हो गया हमारे पास 28 की पावर 1/3, 27 की 1/3, 3 हो गया। तो हमने निकाली है इसकी वैल्यू, तो 28 की पावर 1/3 आ जाएगा 3 प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई भी बार बार लिखेंगे यहाँ पर, राइट एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। ये दो स्टेप तो सेम रहेंगे हर क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगी, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/3 एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू 1, 3, इसकी वैल्यू 27 की पावर 2/3, 27 की 2 पावर 2/3 करेंगे 9, 9 इंटू 3 27, 1/27 आ गया। अब अपनी वैल्यू पर पुट करनी है 3 प्लस 1/27, तो कितना आसान हो गया है। अब इसको पॉइंट में चेंज करना हो, पॉइंट में चेंज कर लीजिए। अगर मैं चाहता हूं करना तो क्या आएगा 3.0 लगभग 3 और लगभग 3 आ जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा। तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कितना आसान हो गया है। अदरवाइज 28 की पावर 1/3 निकालना बहुत ही मुश्किल था। और देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन अलग से लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस ई अंडरस्टूड है, करने दे रखा है 9.01, इसका मान निकालना है। और हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है log 3 की। log 3 इज गिवन 1.0986, ये दे रखा है बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अगेन सबसे पहले फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पर log x। अब इसको आपने ऐसे ब्रेक करना है, x लेना है इसके अनुसार। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं क्या कर लेता हूं, x को 9 ले लेता हूं और x प्लस डेल्टा x को ये कंप्लीट तो 9.01। इसका मीनिंग डेल्टा x की वैल्यू हो जाएगी 0.01। तो सबसे पहले डेल्टा y अकॉर्डिंग टू दिस एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x log ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स log ऑफ x। अब पहले इनकी वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.01, इसकी हो जाएगी log 9। आपने log 9.01 निकालना है, इसको ले जाइए एक साइड में या इसको उधर ले जाओ, तो जगह log 9 प्लस डेल्टा y। 9 को लिखो 3 का स्क्वायर और पावर आगे आ जाएगी। log 3 गिवन है, log 3 की वैल्यू है 1.0986 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y का ये रूल है, डेल्टा y होगा एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/x इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स है हमारे पास 0.01 और x की वैल्यू है 9। 0.01 बाई 9 डिवाइड कर दिए 0.0, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 0.11 लगभग इतना आ जाएगा। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ये 2 से कर दो मल्टीप्लाई और ये वैल्यू पुट कर दो, आगे अपने आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। दैट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान टॉपिक है। और देखते हैं कोई अलग से क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, फाइंड दी इफ हियर फंक्शन इज गिवन इफ y इज दिस, y की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 2.01। इसका मीनिंग है x पहले 2 था और इसमें डेल्टा x ऐड कर दें तो बन जाएगा 2.01।
इसका मीन डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 0.01। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड एक्चुअल चेंज एंड अप्रोक्सीमेट चेंज। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेट एक्चुअल चेंज कैसे आएगा, डायरेक्ट इस वैल्यू से। अगर हम सीधा यहां से निकाल लें एफ एक्स माइनस एफ डेल्टा एक्स, यानी कि अगर हम डायरेक्ट यहां से निकालते हैं पहले, तो हम पहले निकाल लेते हैं एक्चुअल चेंज, यानी जिसमें डी डेल्टा वाई को डी वाई के बराबर यूज करते हैं, वो तो है हमारा अप्रोक्सीमेट चेंज। और जब हम डेल्टा वाई ही सीधा यहां से निकालते हैं, ये है आपका एक्चुअल चेंज। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू पुट कर दें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो काट लीजिए, एक्स से कट जाएगा तो बचेगा 2x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और डेल्टा एक्स प्लस का, इसका मीनिंग डेल्टा एक्स अगर कॉमन ले लें 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। तो एक्चुअल चेंज डेल्टा वाई, ये एक्चुअल में कितना डेल्टा वाई हुआ, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.01, 2x 4 प्लस 1 प्लस 0.01, तो 0.01 होगा 5.01। अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.0501 आ गया। ये तो एक्चुअल चेंज है। अप्रोक्सीमेट चेंज है जो डी वाई के बराबर है, जब हम डी वाई को डेल्टा वाई लेते हैं। ये कहां से आएगा, ये बाय यूजिंग दिस रिजल्ट कैसे यूज करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा, ये सेम यहां तक सेम वैल्यू रहेगी। ये आपने इसको डेरिवेटिव से निकालना है, क्योंकि क्या होता है एफ डैश एक्स, इससे ये आपका है अप्रोक्सीमेट चेंज, ध्यान रखना। एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स ये अप्रोक्सीमेट है। एफ डैश आ गया 2x प्लस 1 इंटू डेल्टा एक्स। अब इसमें x की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू है 0.0, x की वैल्यू सॉरी x है 2, डेल्टा x है 0.01, दैट इज 5 इंटू 0.1 दैट इज 0.05। देखिए जितना डेल्टा एक्स कम होगा, देखिए दोनों में दो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, लगभग निग्लिजिबल है। देखिए ये है एक्चुअल चेंज बगैर डेरिवेटिव के, और बाय यूजिंग डेरिवेटिव डी वाई को डेल्टा वाई एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स से निकालना वो है अप्रोक्सीमेट, जो सीधा डिफरेंस लेके निकालना वो है एक्चुअल चेंज। तो इसमें मैंने दोनों ही एक्चुअल चेंज और अप्रोक्सीमेट चेंज कैसे करना है वो आपको दिखाया है। अब एक दो क्वेश्चन लेते हैं हम एरर से रिलेटेड। अब एक एग्जांपल देखिए, इफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड 7 मीटर विद एन अप्रोक्सीमेट एरर 0.02 मीटर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। अगर हम किसी स्फीयर का रेडियस मापते वक्त, हमने रेडियस तो माप लिया ये, लेकिन इसमें ये एरर हो सकती है उसमें, तो वॉल्यूम में कितनी एरर हो सकती है। देखिए इफ आर द रेडियस ऑफ द स्फीयर विद द वॉल्यूम, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन हम जानते हैं, वॉल्यूम एंड रिलेशन बिटवीन रेडियस। बस अब ये डेरिवेटिव से निकाल लिया आप लोगों ने, एरर इन वॉल्यूम डी वाई बाई डी आर अगर लेंगे, सेम वही मेथड है, जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब लिखिए एरर इन वी क्या होगी, जो यहां से डी वाई की वैल्यू आएगी, डी वाई आएगी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और डी आर को हम ले लेंगे डेल्टा आर के बराबर, यानी ये आपका डेल्टा आर है, ये आपका आर है। तो 4 पाई आर का मान 7 का स्क्वायर, डेल्टा आर होगा 0.02। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यूनिट वही जो वॉल्यूम की यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी यहाँ पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर रेडियस में इतनी एरर है, अगर आर का मान जब हमने इतना मापा उसमें एरर इतनी थी, तो उसकी वॉल्यूम में इतनी एरर हो जाएगी। और देखिए ए सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपेंड अंडर हीटिंग सो दैट रेडियस इंक्रीज बाय 2%। एक सर्कुलर मेटल प्लेट है, अगर हम इसको हीट कर दें, गर्म कर दें, गर्म करने से इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा 2%। मान लो इनिशियली रेडियस आर है और हीट करने से 2% इसका रेडियस इंक्रीज हो जाए, तो एरिया में कितना चेंज होगा, इंक्रीज इन एरिया।
सबसे पहले इनिशियली इफ r is the radius, a is the area, then area of this plate is pi r square. Now approximate change in a निकालना है, dA निकालना है, dA will be dA by dr into delta r, that is 2 pi r delta r. अब देखिए approximate change increase in the area of the plate, बस ये निकालना है. अब तो डेल्टा r कितना हो गया, डेल्टा r होगा 2% ऑफ r, और r कितना था जब r 10 when r is 10 सेंटीमीटर बिफोर हीटिंग, अगर r 10 है तो डेल्टा r आफ्टर हीटिंग 2% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया 2/100 इंटू 10, दैट इज 2/10. अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई r का मान 10 और डेल्टा r का मान 2/10, दैट कम्स आउट टू बी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी हीट करने के बाद एरिया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज करेगा. कब? अगर हीट करने से पहले रेडियस 10 सेंटीमीटर हो और हीट करने के बाद 2% इंक्रीज हो जाए. फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब. इफ x इज द साइड ऑफ द क्यूब, देन सरफेस एरिया होता है 6x स्क्वायर क्यूब का, caused by decreasing the side 1%. अगर साइड 1% डिक्रीज हो जाए तो सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा, मीन्स ds. now ds again, ds by dx into delta x, that is 12x into delta x. now what is delta x? डिक्रीज है माइनस किसका, 1%. 1% किसका, जो इनिशियली x है, अगर तो क्या माइनस 1/100 इंटू एक्स, दैट इज माइनस x/100 आ गया, यानी डेल्टा x कितना हो गया आपका. अब ये निकालना आप लोगों ने वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 12x x की टर्म में निकालना है, जो क्या माइनस x/100, तो क्या आ गया माइनस 0.12x स्क्वायर. नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज, इसका मीनिंग सरफेस एरिया 0.12x स्क्वायर डिक्रीज हो जाएगा. एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. परसेंटेज एरर निकालनी है किसमें, रेक्टेंगल के एरिया में. अगर L इज द लेंथ, B इज द ब्रेड्थ, देन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है LB. इफ बोथ इन लेंथ एंड ब्रेथ हैव 1% एरर, अगर दोनों में 1% एरर हो, परसेंटेज एरर दे रखी है, इसका मीनिंग डेल्टा L/L इंटू 100, ये भी 1 है, 1% है. डेल्टा B/B इंटू 100, ये भी उसका 1 है. परसेंटेज है, तो आपने परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है. हम कैसे करेंगे, ये बटे में चाहिए, डिवाइड में कब आता है जब लोग लेते हैं. आप इसका तुरंत आप लोग ले लीजिए, तो जब लेंगे डेरिवेटिव अपने आप नीचे आ जाएगा, log L प्लस log B बन जाएगा. नाउ टेक डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव. इसमें डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, log के अंदर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी. अब a में चेंज ऊपर डेल्टा a आ जाएगा, 1/L, L का चेंज डेल्टा L ऊपर आ जाएगा. वही डेरिवेटिव वाला रूल है, मतलब 1/B डेल्टा B. अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 100, और जब इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 2%. इसका मीनिंग आप फाइनली आंसर लिखोगे चेंज इन एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया बाय कैलकुलेटिंग द एरर 1% एंड 1% बोथ लेंथ एंड ब्रेथ विल बी 2%. एरिया में 2% एरर हो जाएगी अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों में 1% की एरर है. इसके साथ आपका ये टॉपिक फिनिश्ड.